नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 31 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। राज्य चयन आयोग ने घोषित किया पोस्ट कोड 969 और 999 का परिणाम। वर्ष 2022 में हुई थी परीक्षा। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग में सरकार और आयोग के कर्मचारियों के प्रयासों से लंबित पड़े विभिन्न पोस्ट कोड के परिणाम घोषित किए जाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। पिछले लंबे समय से आयोग और सरकार के लिए सिरदर्द बने पोस्ट कोड 817 के परिणाम को घोषित किए जाने के उपरांत आयोग ने पोस्ट कोड 969 और 999 का परिणाम वीरवार देर रात को घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 969 में इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी फोर्स सिविल सप्लाई के 3 पदों के लिए और पोस्ट कोड 999 में लॉ ऑफिसर के 1 पद के लिए लीगी परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। विधानसभा में स्पीकर के बयान पर बवाल, नारेबाजी के बाद विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा सियासी सैलाब अभी शांत नहीं हुआ है। मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष के 6 विधायकों के सिर कलम करने और 3 का सिर आरे के नीचे होने के बयान पर भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उठाया और अध्यक्ष से इस बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिसके लिए खेद प्रकट करूं। इस पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष ने संवैधानिक पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, जिस पर विधायकों ने सदन में मामला उठाया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों के पुनर्गठन का विचार है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कम विद्यार्थियों की संख्या वाले कॉलेजों के पुनर्गठन का विचार है। विधायक मालेंद्र राजन के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन समय की मांग है। सरकार कम विद्यार्थियों वाले कॉलेजों का पुनर्गठन, आवश्यकता अनुसार उनकी पुनर्संरचना, उनके युक्तिकरण तथा उनमें उपयोगी बाजार आधारित तथा मांग आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम चलाने पर विचार कर रही है। वर्तमान में सरकारी कॉलेजों को बंद करने, मर्ज करने या शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है। शिक्षा साथी ऐप बंद, अब BS पर मिलेगा अध्यापकों और विद्यार्थियों का डाटा। प्रदेश भर के स्कूलों का निरीक्षण और अन्य जानकारी के लिए तैयार की गई शिक्षा साथी ऐप बंद कर दी है। वहीं अब इसकी जगह आधुनिक विद्या समीक्षा केंद्र BSK को शुरू कर दिया गया है। इसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यालयों का पूरा रिकॉर्ड अपलोड होगा। प्रत्येक छात्र का अलग से डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसमें विद्यार्थियों की हाजिरी समेत अन्य गतिविधियों की रिपोर्ट भी ऑनलाइन अपलोड होगी। वर्तमान में बायोमेट्रिक और BSK दोनों माध्यम से अध्यापकों की हाजिरी लग रही है। 1-2 माह में विद्यार्थियों की हाजिरी भी इसमें शुरू हो जाएगी। खबर HRDC से 300 करोड़ रुपए से नई ई-बस खरीदेगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कई क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ई-बस खरीदने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 300 करोड़ रुपए जारी की है। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के नालागढ़ में 1 मेगावाट क्षमता की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा। प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है और जिला ऊना के पेखवाला में 32 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यशील किया गया है। CM सुक्खू बोले, पूर्व सरकार ने हिमाचल के हितों को बेचा, विपक्ष के नेता की सरकार नहीं करवा रही है जासूसी। नेता विपक्ष की सरकार पर ड्रोन से जासूसी करने के आरोप पर CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल सरकार किसी की जासूसी नहीं करवा रही है। मामला गंभीर है, इसलिए सरकार इसकी जांच करवाएगी और ED और CBI को भी पत्र लिखकर पूछा जाएगा कि कहीं वे नेता विपक्ष की जासूसी तो नहीं करवा रहे हैं।
नेता विपक्ष हताशा में और बिना बात सुने इस सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। एसपी में बीएड काउंसलिंग का तीसरा राउंड 2 व 3 सितंबर को। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपी मंडी में बीएड कोर्स की खाली 340 सीटों को भरने के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अब तीसरे चरण की काउंसलिंग 2 और 3 सितंबर को विश्वविद्यालय परिसर में होगी। 2 सितंबर को प्रवेश परीक्षा में 47 और इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इसके अगले दिन 3 सितंबर को 22 से लेकर 44 अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। सीयू की संविधिक बैठ होगी पेपरलेस, विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने के लिए मिलेगा गोल्डन चांस। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयू ने अपनी 38वीं अकादमिक परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब विश्वविद्यालय की संविधिक बैठकें, जिनमें अकादमिक परिषद, कार्यकारिणी परिषद, वेतन समिति, विश्वविद्यालय कोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण बैठकें शामिल है, पेपरलेस होगी। इस पहल का उद्देश्य कागज की खपत को कम करना और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना है। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा की गई है। विश्वविद्यालय के अध्यादेश में संशोधन के लिए एक समिति का गठन किया गया जो 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अकादमिक परिषद ने यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छात्रों को एकमुश्त गोल्डन चांस देने की मंजूरी दी गई है, जिससे वे F ग्रेड वाले विषयों में अपनी डिग्री पूरी कर सकेंगे। ये निर्णय उन छात्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो सीयू द्वारा दिए गए 3 अवसरों के बाद भी अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाए थे। बैठक में महिला प्रकोष्ठ का नाम बदलकर महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और अनुसंधान में व्यापकता लाना है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया यूएस के बीच शैक्षणिक और शोध सहयोग के तहत 3 पत्रिकाओं पर संयुक्त प्रकाशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। कश्मीर अध्ययन केंद्र का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अध्ययन केंद्र कर दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में पेटेंट सेल की स्थापना के लिए भी कमेटी का गठन किया गया जो पेटेंट सेल की स्थापना के लिए दिशा निर्देश तय करेगी। चिकित्सा संस्थानों में अप्रिय घटना की स्थिति में मुख्य करवाएगा FIR दर्ज। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए बलात्कार और निर्मम हत्या के बाद भारत सरकार इस मामले को लेकर काफी गंभीर दिख रही है। इस घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसात्मक घटनाओं के चलते सरकार ने व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों के मुखियों को किसी भी तरह की हिंसात्मक और शारीरिक शोषण समेत अन्य मामलों में घटना के बारे में FIR दर्ज करवाने की जवाबदेही सुनिश्चित कर दी है। भारत सरकार द्वारा इस बारे में स्वास्थ्य विभाग और विभाग के सभी वरिष्ठ आला अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि किसी भी चिकित्सा संस्थान में अगर किसी डॉक्टर और हेल्थ वर्कर से शारीरिक हिंसा, डराने, धमकाने और गाली गलौज की घटना होती है, तब उस स्थिति में संस्थान के मुखिया को FIR हर सूरत में दर्ज करवानी होगी। यही नहीं, ऐसे संस्थान के मुखिया को घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज करवाना सुनिश्चित किया गया है। रिश्वतखोरी का आरोपी पटवारी 16 साल के बाद दोषी करार। प्रदेश हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के जुर्म में पटवारी को वारदात के 16 साल बाद दोषी ठहराया है। कोर्ट ने पटवारी को जमीन से जुड़े कुछ कागज बनाने की एवज में 1000 रुपये की रिश्वत लेने का दोषी ठहराते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है। न्यायाधीश राकेश कैथला ने विशेष न्यायाधीश हमीरपुर के 17 अगस्त 2010 के फैसले को कानून के विपरीत पाते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने दोषी सीताराम को सजा सुनाए जाने के लिए 10 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश भी जारी किया है। अब घर बैठे मिलेगी मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह। केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का टोल फ्री नंबर शुरू। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने नागरिकों को कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए एक नया टोल फ्री नंबर 15100 शुरू किया है। इस नंबर पर कॉल करके लोग घर बैठे कानूनी जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। खबर चंबा से। 4 सितंबर को चंबा से मणिवेश रवाना होगी श्री 10 नामी अखाड़ा की पवित्र छड़ी। प्रशासन ने तैयारी की पूरी। चंबा की ऐतिहासिक श्री 10 नामी अखाड़ा की पवित्र छड़ी
4 सितंबर को सायं 4:30 बजे मणिमहेश के लिए रवाना होगी। ये छड़ी 7 पड़ावों में रोकते हुए 11 सितंबर को मणिमहेश से डल झील पहुंचेगी। छड़ी की तैयारियों को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक की गई। एसडीएम चंबा अरुण कुमार ने बताया कि छड़ी की रवानगी के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। प्राकृतिक खेती के उत्पादों को एमएसपी प्रदान करने वाला हिमाचल पहला राज्य। फ्रांस के राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान के 4 वैज्ञानिकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। वे प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है। हिमाचल प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में गेहूं 40 रुपये प्रति किलोग्राम और मक्का 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त गाय का दूध 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उत्पादन प्रमाणन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिटारा प्रमाणन प्रणाली शुरू की गई है, जिसे किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए लागू किया जा रहा है। हिमाचल विधानसभा एमसी दफ्तर में नहीं बनेगा किसी मंत्री का कैंप ऑफिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि किसी भी नगर निगम या नगर परिषद कार्यालय में किसी भी मंत्री का कैंप ऑफिस नहीं बनेगा। किसी भी रेस्ट हाउस का इस तरह से उपयोग नहीं हो सकता है। इनको जिस काम के लिए बनाया गया है वही होगा। सीएम ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट और पहले से यहाँ शिमला व धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाया गया है। अब कोई भी प्रस्ताव तभी आएगा जब केंद्र सरकार कहेगी। ये बात सीएम ने मंडी के विधायक अनिल शर्मा द्वारा मंडी को स्मार्ट सिटी बनाए जाने के सवाल पर कही है। एचपीयू कृषि व नौनी विद्यालयों के शिक्षक हुए लामबंद आंदोलन की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में स्थित 3 सरकारी विद्यालयों के शिक्षक मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश विद्यालय एचपीयू के अलावा नौनी विद्यालय और कृषि विद्यालय पालमपुर के शिक्षकों ने एकजुट होकर संयुक्त संघर्ष समिति जेसीसी बनाई है। अब ये जेसीसी आगामी दिनों में शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न लंबित मांगों को प्रदेश सरकार के समक्ष उठाएगी। शुक्रवार को तीनों विद्यालय के शिक्षकों ने वर्चुअल बैठक कर मांगों पर चर्चा करते हुए जेसीसी का गठन किया। हिमाचल में मानसून में 1265 करोड़ रुपए का नुकसान है। हिमाचल विधानसभा में मानसून पर मंथन जारी और इस बीच लगातार बारिश के चलते प्रदेश में नुकसान का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। मानसून के दौरान प्रदेश में अब तक 1265 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। प्रदेश में मानसून का दाखिल 27 जून को हुआ था और तब से अब तक राज्य सरकार के पास नुकसान की रिपोर्ट फिर से पहुंची है। इस अवधि में अलग अलग हादसों की वजह से 207 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। इन हादसों में 418 लोग घायल भी हुए हैं। राज्य सरकार ने हादसों की वजह से मरने वाले लोगों के परिजनों को 10 करोड़ 80 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की है। अब तक पीडब्ल्यूडी को 588 करोड़, जल शक्ति विभाग को 499 करोड़ और बागवानी को 139 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब तक राज्य सरकार के पास पहुंची रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 23 लोगों की मौत बाल फटने की घटना से हुई है। इनमें सबसे ज्यादा 14 शिमला जबकि 9 मंडी में मरे हैं, जबकि 8 लोगों की मौत फ्लैश फ्लड की वजह से हुई है। इनमें ऊना में 3, कुल्लू में 2, लाहौल स्पीति, सिरमौर और सोलन में 1-1 की जान गई है। भूस्खलन की वजह से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इनमें 5 चंबा, 1 सोलन में हादसे का शिकार हुए हैं। बाल फटने की घटना की वजह से 30 अभी भी लापता है। बाल फटने की घटना के करीब 1 महीने बाद सुन्नी में एक सांप बरामद हुआ है। सांप की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इसे 14 से 15 साल की लड़की का सांप बताया जा रहा है। डीएनए की मदद से सांप की पहचान की जाएगी। ऊना में गरजे एचआरटीसी पेंशनर, दिक्कतों का स्थायी समाधान न होने पर सरकार से नाराज है। निगम के पेंशनर ने हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच के बैनर तले जिला मुख्यालय ऊना में जमकर हल्ला बोला और जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पिछले लंबे समय से अपनी मांगों व लंबित लाभों की मांग को लेकर संघर्ष करते आ रहे परिवहन निगम के पेंशनर का आक्रोश शुक्रवार को फूट गया है। एचआरटीसी पेंशनर प्रदेश सरकार के इस अड़ियल रवैये के चलते उनकी मांगों, समस्याओं और लाभ न मिलने पर आत्मदाह करने पर भी उतारू हो चुके हैं।
सालों से लंबे चल रही परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मांगों को लेकर इस प्रदर्शन की अगुवाई कल्याण मंच द्वारा की गई थी। वेदर अपडेट। शिमला में जमकर बरसे बादल, 2 व 3 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट। जिला शिमला, सिरमौर और मंडी में फ्लैश फ्लड के अलर्ट के बीच राजधानी शिमला में दिन में बारिश की खूब झड़ी लगी। इसके अलावा मनाली व जुबड़ाटी में भी बादल झमाझम बरसे। शिमला में 15 मिलीमीटर, मनाली में 13 और जुबड़ाटी में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को किसी भी प्रकार का कोई अलर्ट नहीं रहेगा। अपितु कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 2 और 3 सितंबर को कहीं पर बादल गरजने के साथ भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के जिला किन्नौर के तहत निगुलश्री में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुए NH5 को शुक्रवार सुबह यातायात के लिए खोल दिया गया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। शुक्रवार को प्रदेश में 25 सड़कों और 53 बिजली के ट्रांसफार्मरों को ठीक किया गया है।